हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15A। चंद्र लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। चंद्र लिमिटेड एक कंपनी है, वो 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करती है और एक शेयर का प्राइस है ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। वो अपने शेयर को 5% के प्रीमियम पे इशू करती है, मतलब ₹100 शेयर का प्राइस है, उस पर 5% प्रीमियम होगा हमारा ₹5। ठीक है। पेमेंट वर टू बी मेड। अब पेमेंट कैसे कैसे करनी है हमें शेयर के लिए? 25 एप्लीकेशन पे करना है, 45 अलॉटमेंट पे और 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब यहाँ क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि प्रीमियम हम किस स्टेज पे रिसीव करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि प्रीमियम हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है। तो अगर इस 45 में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है तो मैं यहाँ पे 40 + 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 40 तो मेरा अलॉटमेंट प्राइस है और 5 मेरा प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। अब जो एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है वो हुई है 14,000 शेयर के लिए। मैंने कितने इशू किए थे? 15,000। एप्लीकेशन आई है सिर्फ 14,000 शेयर के लिए। ऑल वर एक्सेप्टेड, और हमने सभी की 14,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे हमें रिसीव हो गए हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर। बस हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल 200 शेयर पे रिसीव नहीं हुई है। ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन बना? कॉल इन एरियर का। ठीक है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अभी कह रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को भी शो करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब जो हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक समझा था कॉल इन एरियर का, उसमें 2 ऑप्शन थे, विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट एंड सेकंड था बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। अभी क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं है तो हम इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसे करेंगे विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, इस वाले मेथड से। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं अपना जर्नल बनाऊँगी पहले। तो मैं जर्नल का फॉर्मेट बना लेती हूँ, आप लोग भी बना लो। ठीक है। तो मेरा जर्नल यहाँ पे बन चुका है, इसका फॉर्मेट। अब हम अपनी फ़र्स्ट एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 14,000 शेयर्स पे। ठीक है। और एप्लीकेशन मनी का अमाउंट कितना है? 25। तो मैं यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करूँगी, क्योंकि मेरे पास पैसा आया है बैंक में। ठीक है। और मेरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा 14,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 25। तो 14,000 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3,50,000। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 3,50,000। नरेशन मेरी होगी मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है इसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब मेरा एप्लीकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अमाउंट मैंने फुल अमाउंट रिसीव किया एप्लीकेशन पे 3,50,000, और उस फुल अमाउंट को मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी कर दिया है। नरेशन में यहाँ पे लिखूँगी एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफ़र टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारी थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। जो अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी हमारे पास 45 रुपीज़, जिसमें से 40 रुपीज़ अलॉटमेंट के और 5 रुपीज़ प्रीमियम के। अब हमें ये अलॉटमेंट मनी अलोंग विद सिक्योरिटी प्रीमियम इसे ड्यू करना है। पहले हम इसे ड्यू करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद इसे हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो पहले हम करते हैं अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री। ठीक है, शेयर का टाइप है प्रेफरेंस शेयर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट हम समझते हैं। टोटल शेयर्स है हमारे पास 14,000 शेयर्स। ठीक है, टोटल अलॉटमेंट मनी है 45 रुपीज़, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा 14,000 इंटू 40। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है 5 रुपीज़, तो 14,000 पे 5 रुपीज़ के रेट से हम ये निकाल लेंगे। तो 14 इंटू 5 70, तो ये आ जाएगा 70,000। अब 14,000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5,60,000। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 6,30,000। अब यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अलॉटमेंट मनी नरेशन में, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 14,000 शेयर at the rate of ₹45, including ₹5 of प्रीमियम। ठीक है, तो मैंने अपना प्रेफरेंस शेयर पे अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया है। ठीक है, अब मैं इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री करूँगी। सभी शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट का पूरा पैसा दिया है, तो बैंक अकाउंट में फुल अमाउंट आएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपको ऐसे एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म लिखना अलाउड नहीं है, तो आपको पूरा प्रेफरेंस लिखना होगा। तो टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट मैंने कितना रिसीव किया है 6,30,000। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन में मैं लिखूँगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी तक तो कोई चैलेंज नहीं है, इतना आपने पहले भी क्वेश्चंस में कर लिया है। अभी हमारा अलॉटमेंट तक क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेज पे मुझे अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना है। ठीक है, तो उसकी एंट्री करते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट हम देखते हैं 35 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है। ठीक है, और शेयर्स कितने 14,000, तो 14,000 इंटू 35, तो 14,000 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4,90,000। नरेशन में आप लिखेंगे अमाउंट
ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 14,000 shares at the rate of ₹35 each। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव। ठीक है, तो जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, टोटल शेयर्स कितने थे 14,000, लेकिन 14,000 शेयर में से हमारे पास 200 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है, मतलब 14,000 में से अगर मैं 200 माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 13,800। तो जो मुझे अपनी फ़ाइनल कॉल मिली है वो 13,800 शेयर पे मिली है। तो 13,800 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4,83,000। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास 4,83,000 आया है। तो जितना हमने पैसा रिसीव किया है उतना ही यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी 4,83,000। कैसे कैलकुलेट किया, 13,800 शेयर पे एट द रेट ऑफ 35 रुपी ईच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नरेशन मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि जिसमें कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं बनाना है तो हम फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे जो अमाउंट हमने रिसीव किया है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको और ये आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है इस क्वेश्चन की। अब हमें क्या करना है, शेयर कैपिटल को भी बैलेंस शीट में शो करना है। उसके लिए पहले हम अपने नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट आप बनाइए, मैं भी बनाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया नोट्स टू अकाउंट का। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँगी। तो सबसे पहले मुझे लिखना है, हम पहला पॉइंट यहाँ पे शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल लिखूँगी शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में भी मुझे सबसे पहले लिखना है अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब अथोराइज्ड कैपिटल के लिए मुझे पता होना चाहिए हमारे पास कितने शेयर्स हैं और कितना एक शेयर का प्राइस है। ठीक है, अभी मुझे ये तो पता नहीं है मेरे पास कितने शेयर है, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूँगी। ठीक है, अगर ये ब्लैंक आएगा तो फिर इनका टोटल भी ब्लैंक आएगा और यहाँ पे मैं 2 अंडरलाइन कर दूँगी कि मैंने अथोराइज्ड कैपिटल का बैलेंस लिख दिया है। अगर मुझे यहाँ पे गिवन रहता कि फॉर एग्जांपल 50,000 शेयर है और एक शेयर का प्राइस 90 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती 50,000 इंटू 90, फिर इनका टोटल। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर हमें लिखना है इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड का हमें पता है कि कंपनी ने 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे और एक शेयर का प्राइस था ₹100। ठीक है, तो 15,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 15 लाख। ये हो गया आपका इशूड कैपिटल। ठीक है, अब आप इसके बाद लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, मतलब कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है और फिर उन शेयर्स के लिए उन्होंने पूरा पैसा भी दिया है, तो उसे बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे शेयर हमारे पास सिर्फ 13,800 है जिन्होंने फुल अमाउंट दी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 13,800 प्रेफरेंस शेयर्स और एक शेयर का प्राइस था ₹100, तो मैं यहाँ लिखूँगी ₹100 ईच। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा 13,80,000। फिर मैं लिखूँगी वो शेयर्स जो सब्सक्राइब्ड है लेकिन उन्होंने पैसा पूरा नहीं दिया है, तो मैं लिखूँगी सब्सक्राइब्ड बट नोट फुली पेड अप।
मैं इसे हाईलाइट कर लेती हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल है, ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल है, और ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी 200 प्रेफरेंस शेयर ऐसे थे जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूँगी कि इन्होंने कितना अमाउंट नहीं दिया है। पहला तो देखो मैं ये लिखना है कि 200 प्रेफरेंस शेयर, उनका टोटल एक शेयर पे प्राइस था ₹100, तो टोटल कितनी कैपिटल हो गई ये 20,000 की। लेकिन ऐसा तो नहीं है इन्होंने 20,000 का 20,000 नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ लास्ट स्टेज मिस करी है फाइनल कॉल वाली। तो मैं यहाँ से माइनस कर दूँगी जो पैसे इन्होंने अभी हमें नहीं दिए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन एरियर थी 7,000 रुपीज़ की। 7,000 को माइनस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बचेगा 13,000। ठीक है, ठीक है, इसे आप थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिखेंगे 20,000 माइनस कर देंगे 7,000, तो आपके पास बचेगा 13,000 बैलेंस। ठीक है, अब आप 13,80,000 और 13,000 को ऐड करेंगे तो आपके पास 13,93,000 इतना आ जाएगा। ये है आपकी, ये जो अभी आया है ये आपकी है शेयर कैपिटल। ठीक है, हमारे सिलेबस में हमें जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे हमारे, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ शेयर कैपिटल ही मेंशन करके दिखानी है, सिर्फ इतना ही हमारे सिलेबस में है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखूँ तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए मेरे पास एक ही आइटम है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे लिख दूँगी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आप देखेंगे अलॉटमेंट वाली एंट्री में तो आपको पता लगेगा वो है 70,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अपना कैश और कैश एंड इक्विवेलेंट लिखूँगी यहाँ पे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास सिर्फ अभी कैश एट बैंक है। ठीक है, अब कैश एट बैंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी बार बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है उसका टोटल। ठीक है, तो वो टोटल हमारा आएगा 14,63,000। तो मैं ये लिख दूँगी, ये मेरी पूरा नोट्स टू अकाउंट बन गया है। ठीक है, अब इस नोट्स टू अकाउंट की हेल्प से मैं बनाऊँगी अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सबसे पहले तो आप फुल बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ चंद्र लिमिटेड, नीचे एज एट, जिस डेट को आप बना रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे आप नोट नंबर। ये नोट नंबर क्या होता है कि बैलेंस शीट देख के आप इन नोट्स टू अकाउंट को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे जो 1 पॉइंट है वहीं यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जैसे ये बैलेंस कैसे आया, तो आप नोट्स टू अकाउंट को फिर रेफ़र कर लेंगे इसके हेल्प से। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर का बैलेंस और यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का हम इसलिए लिखते ताकि हमें कंपेयर करने में इजी रहे। तो जो फर्स्ट है पार्ट हमारा वो आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड, ये फॉर्मेट आप याद कर सकते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है शेयर कैपिटल, एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल आपने नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करिए, तो मैं यहाँ पे नोट नंबर 1 डाल दूँगी। रिजर्व एंड सरप्लस का पॉइंट नोट नंबर है 2, तो मैं यहाँ लिखूँगी नोट नंबर 2। अब यहाँ से मैं बैलेंस रेफ़र करूँगी, करंट ईयर में शेयर कैपिटल का हमारा अमाउंट आया है
13,93,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करंट ईयर में लिखूँगी 13,93,000। फिर मैं रिज़र्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 रेफ़र करूँगी और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है 70,000, ठीक है। तो मेरा बैलेंस हो गया 70,000। इनका टोटल जो होगा वो होगा मेरा शेयर होल्डर फंड। टोटल आएगा 14,63,000, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में मैं लिखूँगी एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में आएगा आपका करंट एसेट्स पहले, और करंट एसेट्स के अंडर आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप नीचे रेफ़र करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने नोट नंबर 3 में लिखा है, तो मैं यहाँ पे नोट नंबर डालूँगी 3, ठीक है। तो ये हमारी नोट नंबर की रेलिवेंस है। कैश एट बैंक का बैलेंस है 14,63,000, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 14,63,000, ठीक है। तो ये मेरी बैलेंस शीट बन गई है और ये मेरा नोट्स टू अकाउंट है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।